नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अच्छे से हो और अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और हम परमेश्वर की कृपा से सफल होंगे हमारी इस साधना में। इसी शुभकामना के साथ चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं नन्हे इंसान की एक नन्ही कहानी। वैसे पिछले हफ्ते में बांग्ला में तो वो कहानी की पहला जो अध्याय है वो तो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन हिंदी वाला जो अनुवाद है वो मैं नहीं कर पाई। तो आज हम पूरी की पूरी जो कहानी है नन्हे इंसान की, वो पूरी कहानी, वो जो नन्ही सी जो कहानी है जिसकी जो शीर्षक है, नाम है दीघा। दीघा पश्चिम बंगो इसके एक समुद्र सैकत वाला शहर है, मतलब सी बीच सिटी है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारी नन्हे इंसान ने क्या कौन सा वाला कविता हम लोगों के साथ साझा किया, पहले हम लोग सुन ले। फिर से मिला श्रोता तो कहानी बोली टैटै। तो चलो शुरू करते हैं। नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, शीर्षक है दीघा। और आज हम सुनने जा रहे हैं पूरी की पूरी कहानी, ठीक है ना। और लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो टैटै तब क्लास 9 में थी। तो क्लास 9 में उनके स्कूल से सारे बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं आसपास घूमने के लिए लेके जाया जाता था। कह सकते हो साइट सीइंग भी और पिकनिक भी होता था। तो उस साल टाटा लोगों के स्कूल से उन लोगों को दीघा दीघा के समुंदर दिखाने के लिए लेके जाने के लिए उनकी जो टीचर लोग थे, वो सारे शिक्षिकाएं वो ही स्थिर किए थे। तो जहाँ तक सबकी बात हुई कि कौन कौन जाएंगे, तो सारे लोग बोले टाटा तू भी चल, तू भी चल। लेकिन टाटा बोली नहीं, अभी मुझे नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगी। फिर जिस दिन पैसा जमा करने की आखिरी दिन थी, उससे पहले एक दिन टाटा अपने घर पे बात की माँ बापा से। और फिर उसने डिसाइड की कि ठीक है मैं भी चलूँगी। तो फिर आखिरी दिन वो अपने जो टीचर्स थे, शिक्षिका थी जो लेके जाएंगी, तो उनसे बात की और बोली कि टीचर जी हम भी चलेंगे। तो वो टीचर जी बोले तू एकदम आखिरी मोमेंट में क्यों बोल रही है बेटा। अब देखो, दो बच्चियां कही हैं कि वो लोग नहीं जा मतलब वो लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसे नहीं बोली। लेकिन हाँ बोली है कि अगर नहीं जाएंगी तो वो बोल देगी, और अगर वो दोनों नहीं जाएंगे तो तू चल सकती है हमारे साथ, क्योंकि बस रिजर्व करना है। और बस की जो रिजर्वेशन में हर एक बस का दीघा थोड़ा दूर है, जहाँ पर टाटा रहती है वहाँ से दीघा दूर है। तो भैया बस करके वो लोग चलेंगे, और बस रिजर्व करना मतलब उसका सीट भी रिजर्व करना होगा, और नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड है। तो टाटा समझ गई, वो बोली ठीक है भैया जो भी है चलो देखते हैं। तो अगले दिन पता चला कि वो दो लड़कियां नहीं जाएंगी। तो टाटा बहुत खुश हो गई, और खुश होने के बाद फिर वो अपने पिताजी से जो भी खर्चा था वो लेकर अपने टीचर जी को देने के लिए चली गई। वो जमा कर दी। अब सब तो ठीक ठाक हो गया भाई, टाटा भी चल रही है। अब हुआ कहानी में ट्विस्ट ये कि आखिरी मोमेंट में वो जो दो लड़कियां थीं, वो दो लड़कियां बोली हम भी चलेंगे। पहले तो वो लोग बोले थे कि नहीं जाएंगे, इसलिए टाटा के लिए सीट खाली हो गई। तो टाटा इसलिए टाटा को परमिशन मिल गई थी टीचर जी से। अब वो दो लड़कियां आखिरी मोमेंट में फिर से आके कहने लगी कि हम भी चलेंगे। तो तब पूरा का पूरा जो क्लास है वो लोग बोले कि टीचर जी आप निश्चिंत रहिए, हम लोग बस की जो सीट है वो सारे शेयर करते हुए हम लोग रास्ता काट लेंगे। तो ये सुनने के बाद टीचर बोले ठीक है, दोस्त लोग हैं सारे, मज़े में ही ये लोग काट लेंगे पूरा जो जर्नी है। तो दो बस करवाया गया था। पहली बस में टीचर लोग थे और उनके साथ 10-15 बच्चे भी थे, और दूसरी बस पूरी की पूरी बच्चों से भरा पड़ा था। अब ये जो बस है, इस बस में दूसरी बस में टाटा थी।
तो पहली पहली दफ़ा में टाटा खड़ी रही, फिर कभी उसको कोई उसकी दोस्त सीट देती तो वो बैठ जाती, फिर दूसरा कोई खड़ी हो जाती उस समय। ऐसे करके चलता रहा। एक समय आया जब उनकी बस थोड़ा ज़्यादा ही मतलब घर से जो निकले थे, स्कूल से जो निकले थे, बहुत दूर चले आए थे। तो बहुत देर से टाटा बैठ नहीं पाई और वो डिफरेंट जगह में ऐसे डिफरेंट सीट्स में वो बैठती हुई चल रही थी, सबसे वो शेयर कर रही थी। तो सामने वाली सीट की जो लड़कियां थी वो लोग उठने से मना करती, वो लोग सीट छोड़ने से मना करती। तो टाटा की जो दोस्त लोग हैं वो सोचने लगे, अरे भाई ये लड़की तो तब से खड़ी है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो थोड़ी देर बाद टाटा बोली, अरे कोई बात नहीं, रुको रुको ज़रा, हम देखते हैं क्या करना है। तो टाटा ने क्या किया, टाटा अचानक से बोली, अरे देख देख देख, पालकी चल रही है, पालकी। जहाँ तक ये बोली पालकी, वहाँ तक जो लड़कियाँ तब वो सीट में बैठे हुए थे, टाटा ने कौन सी तरफ दिखाया, जिस तरफ टाटा खड़ी थी उस तरफ वाले खिड़की से उसने बोला कि देख देख, पालकी दिख रहा है। तो जहाँ तक ऐसे चिल्लाई तो ऑपोजिट साइड में जो लड़कियाँ टाटा को सीट नहीं दे रही थी, उनमें से कुछ लड़कियां देखने की उत्सुकता से अपना सीट छोड़ के देखने के लिए चली गई। तो जहाँ तक चली गई और जाके बोलने लगी, अरे कहाँ पालकी है, कहाँ पालकी है। तो टाटा उसी खाली सीटों में से एक सीट में बैठ गई और बैठते बैठते बोली, हैं तुम लोग इतने देर से देखे हो इसलिए दिख नहीं रहा है, हमें तो दिखा था। और इसके साथ ही पूरी बस हो करते हुए हंसने लग गया। तो ऐसे ही बस चलती रही, कभी टाटा बैठे कभी टाटा खड़े रहे। ऐसे करते करते वो लोग एक रेस्ट हाउस के सामने पहुंच गए। उनके टीचर लोग उस रेस्ट हाउस का बंदोबस्त पहले से कर लिए थे, क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा लंबा था, है ना। तो इसीलिए वो लोग उस रेस्ट हाउस में आए और फिर वहाँ पर फ्रेशन अप हो गए अपने अपने तरीके से, और फिर से बस में वो लोग चढ़ गए। फिर बस चला दीघा के समुंदर के तरफ, और टेंटा लोग टुक टुक टाक मतलब कुछ ना कुछ चटपटा सा खाए जा रहे थे। कोई हाजमोला खाने लग गया, तो कोई चटपटा सा और कुछ, कोई चूरमुड़ा, ऐसी चीज़ के पास जो होता भैया, मुंह तो सबका चलने ही लगा, किसी का मुंह रुका नहीं। बस बहुत ज़ोर से चल रही थी। ऐसे करते 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 बस जहाँ तक पहुँचा तब तक अंधेरा हो चुका था। अचानक से कोई एक जना बोले, अरे अरे अरे, समुंदर दिख रहा है, समुंदर दिख रहा है। तो सारे लोग उस लड़की ने जो चीखा था उसके तरफ वाले खिड़की के तरफ, उस साइड की खिड़की के तरफ सारे लोग आ गए। आ तो गए। टाटा लड़कियों के बीच से जो थोड़ा बहुत जो खाली जगह था, किसी के गर्दन के बगल से, तो किसी के चोटी के बगल से, या किसी के हाथ के अंदर से, कहीं से भी वो देखे हो, उसको जो दिखा उसको कुछ नहीं समझ में आया। वो कही, है मुझे तो ये मिट्टी से बना हुआ बांध लग रहा है, भाई समुंदर कहाँ है। तो लड़कियां बोले, आए वो बहुत देख लिया, तू इधर आ। तो जहाँ तक वो इधर आ के हिसाब से टाटा जाने लगी, तब तक तो बस वो दीघा के जो होटल बुक किया गया था, समुंदर वमुंदर सब कुछ पीछे छोड़ के होटल के सामने वो आके पहुंच गया। फिर क्या हुआ, तो और क्या करे भाई, टाटा लोग सारे लोग जाके फिर मुंह हाथ धोए, खाना वाना खाए और फिर सो गए। अब ये सोने के सारे लोग तो परिश्रम से मतलब जर्नी से थक के सो गए, लेकिन टाटा सो नहीं पाई। सुबह हो मतलब तब भोर भोर हुआ ही था, सूरज तब भी उगा नहीं था। टाटा अपने कुछ दोस्तों के साथ चल पड़ा भैया। कहाँ पर चल पड़ा, कहाँ पर चल पड़ी हमारी टाटा, वो समुद्र देखने के लिए चल पड़ी। समुंदर टाटा के आंखों के सामने एक विस्तृत, दिगंत विस्तृत, एक असीम असीम था। दो असीम, एक समुंदर,
जो मिला हुआ है और एक असीम से, वो है आकाश। टाटा अपने आंखों से उस असीम की मिलन को देखने लग गई और अपने अंदर असीम को समाहित करने लगी। और तभी अचानक से सूरज चाचू अचानक से फुदक के निकल आए और एकदम लाल गोल बॉल की तरह थे वो, और अपने लाल रंग से पूरा आसमानों में उन्होंने कलमकारी कर दी। टाटा वो भी देखी, वो सारी तस्वीरें अपने मन के कैमरा में वो उतार ली। और फिर क्या हुआ, वो लोग सूर्योदय देखे और वो समुंदर देखे और समुंदर और आसमान की दोस्ती भी देखे। और फिर वो लोग वापस आ गए। जहाँ तक होटल में वापस आए, वहाँ तक क्या हुआ पता है, जो टीचर लोग थे वो लोग तो डांट पड़े। डांटना लाजमी है क्योंकि वो लोग बिना बताए समुंदर देखने चले गए थे, है ना। तो बोले, अब वैसे समुंदर के बहुत ही पास ही वो होटल था। तो फिर बाकी दोस्त लोग बोले, अरे तुम लोग समुंदर देख के आ गए, हम लोग अभी जा रहे, चल हमारे साथ फिर से चल। तो टाटा बोली, हम लोग तो सूर्योदय देखे हैं और अभी हम लोग फिर से नहीं जाएंगे, और तुम लोग तो सो रहे थे, कल तुम लोग रात को समुंदर देखे थे, आज हम लोग सुबह देख लिए। फिर ऐसे ही चलता गया, पूरा दिन बीत गई और फिर वो लोग खान पान करके सोने के लिए चले गए। अब सोने की जो व्यवस्था थी ना, वो बहुत ही मज़ेदार थी। वो क्या थी पता है, एक रूम पे खूब सारे बिस्तर थे और हर बिस्तर में दो दो बच्चियों को एक साथ रखा गया था। तो अब समझ लो भैया, वो लोग तो बातें करेंगे ही, जहाँ पर दो मुंडी एक हुआ तो बतिया तो रहेंगे ही। तो वो लोग भी अपने हिसाब से समुंदर को व्याख्या करने लग गए। कोई बोला, हाय कितना बड़ा है, कोई बोला और कुछ, कोई कुछ। हमारी टैटा जहाँ तक मुंह खोला, पता है मैंने सोचा था ये, जहाँ तक वो सोची थी वो उसका सोच तो वहाँ पर ही रह गया, वहीं रह गई, क्योंकि समुंदर की जो आवाज़ है, उसका मतलब उसका जो गरजना है, उसके आवाज़ को भी सुपरसीड करके इन बच्चों का आवाज़ टीचर लोगों के कानों तक पहुंच गया। और टीचर लोग भी वैसे ही दहाड़ मारे, हैं क्या कर रहे हो तुम सारे हैं। तो जहाँ तक वो दहाड़े और बोले, चुपचाप सो जाओ, कल सुबह सुबह उठना है कि नहीं, फिर से वापस जाने हैं। तो भाई साहब अब क्या करें, सारे लोग अच्छे बच्चे की तरह क्या कर लिए, अच्छे बच्चे की तरह वो लोग चुपचाप सो गए। पहले तो नॉर्मल आवाज़ में बातें कर रहे थे, अभी ना ऐसे बातें करने लग गए और करते करते सो गए। और फिर सुबह हो गई। सुबह हो गई और फिर वो लोग नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर से बस में चढ़ गए और बस भी निकल गया दीघा से घर के तरफ। तो आज की कहानी तो यहाँ तक ही। आज हम पूरी की पूरी कहानी आज सुन लिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो। अच्छा, जाने से पहले एक बात, आप लोगों के स्कूल कॉलेज सारे खुल गए हैं, आप लोग स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, लेकिन सावधानी ज़रूर रखना अभी भी, है ना। हाइजीन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, अच्छे से रहना, खुश रहना। टाटा।